तो ये देखें, आज मैं बना रही हूँ ज़बरदस्त सी फ़िश करी बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनती है, तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें। तो ये देखें, मैंने 2 टेबल स्पून कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाला है। और ये देख लें, फ़िश को मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ है। ये बोनलेस फ़िश है और इसके मैंने ये देखें छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं इस तरह से। और मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाला था और 1 टीस्पून मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट डाला था और 1 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली डालकर अच्छे से इसकी मिक्सिंग करके और इसको मैरिनेट कर लिया था फ़िश को आधे घंटे के लिए, ताकि एक तो फ़िश की अपनी एक स्मेल सी होती है वो भी दूर हो जाए और इसमें अच्छे से मसाले और फ्लेवर हमारे रच बस जाए। तो ये देखें, कढ़ाई में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला था, ये हीटअप हो गया है। अब मैं इसमें ये फ़िश के पीसेस डाल दूँगी इस तरह से। ये देखें, इस तरह से आपने इसमें फ़िश के पीसेस डाल देने हैं और इनको एक दूसरे से सेपरेट कर देना है इस तरह से, ताकि ये चिपके ना। हल्का हल्का सा हमने फ़िश को सोते करना है, ओवर कुक नहीं करना, हल्का हल्का सा जस्ट हमने फ़िश को सोते करना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे, ये हमारी सोते हो जाएगी। तो ये देखें, ज़बरदस्त ये देखें फ़िश हमारी सोते हो गई है। आपने ओवर कुक नहीं करना इसको। ये देखें, 2 से 3 मिनट के लिए आपने फ्लेम को मीडियम से थोड़ा सा हाई रखकर और इसको सोते करना है। अब ये देखें, आप मैं इनको निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से ये देखें, ऑयल सेपरेट करके आपने सारी फ़िश इस तरह से निकाल लेनी है। जैसे कि आपको पता है अब मौसम चेंज हो रहा है, तो फ़िश की रेसिपी, फ़िश तो वैसे भी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो हल्का हल्का सा जब ठंड का मौसम हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है। अब ये देखें, उसी ऑयल के अंदर ये 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है मेथी दाना। अब मेथी दाने को थोड़ा सा ऑयल के अंदर हम कड़कड़ा लेंगे, ताकि ज़बरदस्त सा इसमें मेथी दाने का फ्लेवर आ जाए। अब ये देखें, 2 मीडियम साइज़ के ऑनियन थे और उसका मैंने ये पेस्ट बना लिया है। अब ये डाल दूँगी इसमें इस तरह से। अब ऑनियन को भी हम कुक कर लेंगे, ताकि इसका जो पेस्ट है, इसका पानी ऑनियन का अच्छे से ड्राई हो जाए। ऑनियन जो अगर आप पेस्ट में यूज़ करें तो फिर उसका पानी ड्राई करके फिर आप अदरक लहसुन डाला करें। तो ये देखें, ज़बरदस्त सा ऑनियन हमारा कुक हो गया है और इसका पानी भी ड्राई हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी 2 टीस्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट है। 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। और जब मैंने अदरक और लहसुन को पीसा था तो मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया था। आप अपने जायके के हिसाब से नमक डालेंगे। तो ये देखें, ज़बरदस्त सा हमारा अदरक लहसुन भी कुक हो गया है। अब मैं इसमें हल्का सा पानी का छींटा लगाऊंगी, ताकि अदरक लहसुन का एक फ्लेवर सा होता है वो निकल कर आए। और अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये देखें, एक मीडियम साइज़ का टमाटर था और 3 से 4 लिया है, ये डाल दूँगी इसमें। हल्का सा उसी प्लेट के अंदर पानी डालकर और वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी इस तरह से। ये देखें, अब चंद सेकंड के लिए टमाटर और हरी मिर्चों का जो पेस्ट डाला है उसको भी हम कुक कर लेंगे, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब ये देखें, ड्राई मसाले डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक मैंने 1 टीस्पून जब अदरक लहसुन को पीसा था तो डाला है, आप अपने जायके के हिसाब से डालेंगे। और 1/2 टीस्पून जब मैंने फ़िश को मैरिनेट किया था तो उसमें भी मैंने 1/2 टीस्पून नमक डाला था। ख्याल से आप डालिएगा, नमक तेज़ ना हो जाए, और अगर फ़िश में नमक तेज़ हो जाए तो बहुत ही जायका ख़राब हो जाता है फ़िश का।
कम का इलाज तो हो सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा डल जाएगा तो फिर उसका आपको थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप अपनी अकॉर्डिंग योर टेस्ट डालें, मिर्च मसाले जितने आप खाते हैं, जितना आप तीखा खाते हैं उस हिसाब से मसाले डालें। और ये देखिए मसाले की भुनाई आपने ज़बरदस्त सी करनी है। सा लगाऊंगी पानी का छींटा, ताकि जो मैंने इसमें ड्राई मसाले डाले हैं उनके फ्लेवर इन्हेंस हो जाएं। भुनाई पर करेंगे नो कॉम्प्रोमाइज़। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, साबुत हरी मिर्चें ये डाल दी हैं मैंने। और चंद ये कड़ी पत्ते हैं 4 से 5 ये डाल रही हूँ, अब डाले हैं मैंने। और स्टार्टिंग में मैंने नहीं डाले क्योंकि फिर इनका फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो हमें इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर इसमें नहीं चाहिए, बस हल्का सा जस्ट इसमें फ्लेवर आना चाहिए। तो जब आप मसाले की भुनाई कर लें उस टाइम पे ऐड करें। तो इसे देखें ज़बरदस्ती भुनाई हमारी हो गई है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी जो सोते करके मैंने फ़िश निकाली है, इस तरह से ये डाल देंगे इसमें। और बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है, क्योंकि फ़िश थोड़ी सी सेंसिटिव होती है और बहुत जल्दी ये कुक हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं है व्यूज़ के जो मैंने ये फ़िश ली है बोनलेस फ़िश, तो आप इसमें ही ये करी बनाएं। आप नॉर्मल जो भी फ़िश आपके पास अवेलेबल हो आप उसमें भी ये बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनती है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से देखें हल्के हाथ से मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ ताकि फ़िश के अंदर मसाले आ जाएं। अब ये देखें जितना आपने लिक्विड रखना है उस हिसाब से पानी आपने डालना है। मैं इसमें 2 गिलास डाल रही हूँ, ये देखें मीडियम साइज़ के 2 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब हल्की सी कर लेते हैं इसकी मिक्सिंग। अब ये देखें 3 से 4 मिनट के लिए इस पर मैं कवर लगा दूँगी। बिल्कुल दम वाली आंच के ऊपर आपने इस पर कवर लगाना है, ताकि हमने जो इसमें पानी डाला है वो अच्छे से कुक हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें ज़बरदस्त सी फ़िश करी हमारी रेडी हो गई है। और देखिए इसका टेक्सचर देखिए कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है, और एज इट इज़ इसके पीसीस हैं बीच में। तो अब मैं कर लेती हूँ इसकी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें ज़बरदस्त से टेक्सचर के साथ, ये देखें आप इसे रोटी के साथ खाएं, आप इसे चपाती के साथ खाएं, आप इसे नान के साथ खाएं, आप इसे राइस के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये देखें ज़बरदस्ती हमारी डिश भी आउट हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त से फ्लेवर के साथ हमारी फ़िश करी रेडी है। तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ दे मुझे इजाज़त रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सांस होने की वफ़ा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।